कभी डकैतों से पटा पड़ा था, अब चंबल के बीहड़ में दिखता है पर्यटन का रोमांच। सर्दियों में बदला बदला नजर आया बीहड़ का नजारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक दौर था जब चंबल के नाम से अच्छों के पसीने छूट जाते थे। रात तो छोड़िए, दिन के वक्त भी यहां पर सड़कों पर निकलना किसी आम इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं था। खासकर बीहड़ क्षेत्र डाकुओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता था। यहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरनाक डाकू हुए, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। चंबल की तस्वीर पूरे तरीके से बदल चुकी है। आलम यह है कि अब चंबल एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। डॉल्फिन और घड़ियालों का नेचुरल आवास कहे जाने वाला चंबल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। और अब तो सर्दियां भी हैं। सर्दियों के दस्तक के साथ ही यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ गई है और शायद इसीलिए सैलानियों की तादाद भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सर्दियों के आते ही साइबेरिया, उज्बेकिस्तान के साथ साथ यूरोपीय देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का आगमन भी शुरू हो गया है, जिसे देखने के लिए पर्यटक नदी में बोटिंग के जरिए पहुंच रहे हैं। पर्यटक काफी देर तक नदी में बैठे रहते हैं और पक्षियों को निहारते हैं। चंबल नदी का साफ पानी और बीहड़ से टकराकर आने वाली ठंडी हवा के बीच जलीय जीवों और प्रवासी पक्षियों को निहारना मन को सुकून दे रहा है। नए साल पर पहाड़ों पर जाने की बजाय अब सैलानी चंबल घाटी का रुख कर रहे हैं। पिकनिक मनाने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी चंबल नदी के राजघाट पर पहुंच रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शासन ने चंबल नदी के राजघाट को बेहतर इंतजाम कर सैलानियों को एक बेहतरीन आकर्षक पर्यटक स्थल का आनंद देने की कोशिश की है। यहाँ पर पर्यटकों के बैठने के लिए टेबल कुर्सियां लगाई गई हैं। यहाँ पहुंच रहे कई सैलानियों को ऊंट की सवारी करने का मौका मिल रहा है। वहीं कई सैलानी फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। घूमने के साथ साथ अगर खाने पीने का भी बढ़िया इंतजाम हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बस सैलानियों के लिए ये अच्छा इंतजाम अच्छे से अच्छा किया जा रहा है। चंबल आने वाले सैलानी भी इस व्यवस्था से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि लोग विभिन्न पर्यटन क्षेत्र और तीर्थ स्थलों पर जाकर नव वर्ष को एंजॉय करते हैं। इन सबसे चंबल कम नहीं है, जहां तरह तरह के पक्षी, घड़ियाल, कछुए, मगरमच्छ और अन्य जलीय जीवों की अटखेलियां देखने को मिलती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भयंकर शीतलहर भी सैलानियों को रोक नहीं पा रही है। यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों से लेकर समाजसेवी संस्थाओं सहित प्रशासनिक अधिकारी भी चंबल सफारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। CCF TS सूलिया का कहना है कि चंबल बहुत ही साफ सुथरी नदी है, जिसमें डॉल्फिन और घड़ियाल सहित अन्य जलीय जीव यहाँ रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इन वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। एक क्लीनेस्ट रिवर है, बहुत साफ सुथरी नदी है, क्योंकि यहाँ कोई भी कारखाने इस नदी में नहीं आते हैं, कोई भी जो केमिकल इस नदी में नहीं छोड़ा जाता, इसलिए क्लीनेस्ट रिवर है। और इसमें जो घड़ियाल है वो अच्छी तंदुरुस्त अवस्था में रहता है। और मैं यानी कि और बताना चाहूँगा कि यहाँ डॉल्फिन भी है और किसी नदी में नहीं है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, तेंदुआ स्टेट है, महुआ स्टेट है और डॉल्फिन स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है। तो बहुत सारी विविधताएं लिए हुए हैं, तो हमें फक्र होना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर। और मैं चाहूँगा कि जो है मध्य प्रदेश में हर वन्य प्राणी आगे बढ़े और हर वन्य प्राणी को हम जो है उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। और हम हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जो है वाइल्ड। चंबल में हुए इस भारी बदलाव के बाद सैलानी कितने खुश हैं, अब आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। रोटरी क्लब मुरैना के तत्वाधान में आयोजित नववर्ष सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हुए हैं और करीब 100 परिवार अपने बच्चों सहित यहाँ आए हुए हैं। चंबल की सुंदरता देखकर और यहाँ का जो भव्य स्थान है ये, उसको देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और सब बच्चे और सब जो लोग यहाँ आए हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो सब चंबल के दर्शन करके और यहाँ इसके घाटों पर घूमकर बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चंबल हमारे देश की स्वच्छतम नदियों में से एक है और ये हमारे लिए गर्व की बात है
कि इस स्वच्छ नदी के किनारे हम लोग अब निवास करते हैं। मुरैना नज़दीक है। इस चंबल की रमणीक स्थिति को देख के हम लोगों ने कई बार यहाँ बाहर से लोगों को बुलाया है, जैसे ग्रुप्स जो लोग यहाँ आए हैं, सब ने इसको सराहा है। ये जो सीज़न है सर्दियों का, इसमें यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं काफ़ी दूर से, और उन पक्षियों को देखकर, चंबल में जो घड़ियाल हैं उनको देखकर सब लोग बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और एक नई चीज़ लगती है उनको। मुरैना में के पास में इतना एक अच्छा स्थान है जहाँ लोग अपने घूमने के लिए आते हैं, तो वो उनको पहले इसके भी जहन में होता नहीं कि इतना अच्छा स्थान यहाँ हो सकता है। जब देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारा तो ये प्रयास है कि जो भी हमसे संबंधित लोग हैं हम उनको यहाँ बुलाते हैं और एक बार चंबल पर भ्रमण कराने के लिए ज़रूर लाते हैं। और आप लोग भी जैसा देख रहे हैं, सब लोग कितने खुश हैं यहाँ पर, इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ पर एक जो बोटिंग का इंतजाम है वो किया गया है, तो बच्चे और सब लोग उस बोटिंग का भी आनंद लेते हैं यहाँ पर। और काफ़ी बोट में जाना और एक दूर स्थित जो चंबल के घाट हैं जहाँ पहाड़ियाँ हैं उनको देखने में बहुत रोचक भी हैं वो, और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। यहाँ का परमानेंट फिक्सर नहीं है, वो हम लोगों ने अरेंज किया था। जो इतनी फैमिलीज और बच्चे आने वाले थे, तो वहाँ पास में एक बड़ी जगह है, वहाँ से उनको बुलाया था, 2 ऊँट वाले आए थे। तो बाकी और भी गेम्स वगैरह यहाँ आयोजन किया था वो, लेकिन वो पर्सनल है, वो मतलब हमने व्यक्तिगत रूप से उनको इकट्ठा किया था। यहाँ पे प्रशासन की ओर से जो सुविधा है वो सिर्फ बोटिंग की है। 5-7 महीने रहती है, बरसात के पहले उसको बंद करते हैं ये लोग। और ये सीज़न बेस्ट है चंबल सफारी के लिए सर्दियों में, क्योंकि प्रवासी पक्षी होते हैं, घड़ियाल भी बाहर धूप सेकने आते हैं, तो बहुत आनंदित करते हैं लोगों को। हाँ, ये चंबल पर आए हुए हैं। चंबल सफारी में हमने सफारी की थी। यहाँ पर आज 31 मनाने आए हैं हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक स्पॉट पर। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है और यहाँ की जो बोटिंग है वो काफ़ी एक मतलब जस्ट लाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सैंड्स पे जब चलते हैं तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती है, जो कि जोधपुर में और पुष्कर में फीलिंग्स आती हैं, वही फीलिंग्स उनको यहाँ पर आ रही हैं। जैसा कि मानना ये है कि ये मुरैना की जो वादियों में ये चंबल का रेत है, जो चंबल है वो एक बहुत अच्छा स्पॉट, पिकनिक स्पॉट है। लोगों को बाहर जाने से पहले एक बार अपने ही क्षेत्र में ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर आकर यहाँ के हरियाली, जो यहाँ का जो आनंद है वो ज़रूर उठाना चाहिए, यहाँ की सफारी का आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर हमने कैमल राइडिंग की थी, बहुत सारे पक्षियाँ देखे थे, और एक पक्षी है शायद बेंगलुरु साइड से आता है, जो एक वेव्स अमेरिका साइड से, और जो एक वेव्स में आता है वो अभी हमने देखा था कि मतलब वो अपने आप अपनी फिश जैसी शेप बना लेता है उड़ते उड़ते ही। काफ़ी ग्रुप्स में रहते हैं वो, और बहुत सारे घड़ियाल हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, जो कि अभी थोड़ा विंटर्स का सीजन है तो थोड़े अंदर हिडन है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े में दिखाई देते। एक यहाँ पर जोड़ा देखा था हमने, चकवा चकवी का जोड़ा देखा था हमने, जो कि दिन के समय तो दिखाई पड़ता है लेकिन रात के समय दिखता नहीं, अलग अलग हो जाते हैं वो लोग, ऐसा माना जाता है। जी, आप आज यहाँ क्या खासियत है यहाँ पे? आज हम लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम यहाँ चंबल पर रखा था, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासतों में से एक है ये चंबल। अभी लोग यहाँ इसकी पहुँच से दूर हैं, तो इसको बढ़ावा मिले, हमारे बच्चे भी जाने कि चंबल है क्या, चंबल सफारी के बारे में। हम लोग बाहर जाते हैं पिकनिक के लिए, और यहाँ पर अगर देखें तो घड़ियाल हैं, क्रोकोडाइल हैं, साइबेरियन बर्ड जो कि विदेशी पक्षी यहाँ पर हैं, इस मौसम में वो भी आते हैं। अगर बोटिंग के दौरान हमको वो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ भी यहाँ पर हैं, तो अंदर हम चंबल के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। गूगल की क्रॉप भी यहाँ पर होती है, जो कि औषधियों के काम आती है। तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान दे तो निश्चित ही ये जगह गोवा और मनाली जैसे पर्यटक स्थलों से भी अच्छी बन सकती है। आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगभग 60 से 70 परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, और टोटल स्ट्रेंथ लगभग 160 से 70 लोग मुरैना से यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हम लोगों ने फूड की व्यवस्था भी की थी, बच्चों के लिए गेम्स, ट्रैंपोनल और आपके बैलून शूटिंग, वॉलीबॉल और अंताक्षरी का प्रोग्राम भी रखा था। तो इस तरह के हम लोगों ने प्रोग्राम रखे थे। यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बस यही आग्रह है कि जो लोग आज मैं देखने को देख रहा हूँ कि मनाली में इतनी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं,
लोगों को स्टे करने के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। और वृंदावन की बात करें, जहाँ भी जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर इतना रश है, ना हमारे बच्चे ढंग से घूम पाते हैं, ना हम लोग घूम पाते हैं। अगर वो लोग यहाँ हैं, प्रकृति के साथ घूमें, प्रकृति को देखें और चंबल को जानें, तो इससे बढ़िया जगह मुझे लगता कोई है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग आएँ और चंबल को जानें। तो देखा आपने किस तरह से डाकुओं का स्वर्ग अब पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन गया है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये भी जानकारी दे दें, ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है। नमस्कार।